हाँ, तो अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो इस अध्याय में जो हमें बताया जाएगा, हमें सीखने को मिलेगा कि जो वैदिक अध्ययन जो अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, या श्रीमद् भागवतम हो गया, या जितने चारों वेद हो गए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, नेक्टर ऑफ डिवोशन हो गया, ये क्यों पढ़ते हैं, इनका प्रयोजन क्या है? इनको केवल प्रयोजन है कि हम अपने भगवान को समझ पाए, कृष्ण को समझ पाए। अगर इसको मोटा मोटी अगर हम समझें कि हम क्यों समझना चाहते हैं, तो अगर किसी भी पर्सन को अगर हम लें, उससे पूछें कि आपके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम जो पहुंचेंगे, धीमे धीमे वो अपने पिता का नाम बताएगा, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे ब्रह्मा जी के पास। उनसे ऊपर पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, जिन्होंने उनको हिरण्यगर्भ जो गर्भ बोलते हैं उससे पैदा किया, तो श्री कृष्णा। तो यही निकलेगा, शुरू में तो एक ही रहेगा जो कि पावर नियंता। तो यहाँ पे जो बताया जाएगा कि सर्वोच्च पुरुष का योग क्या आता है, हम कब दिव्य योग में, जो भगवान ने बोला हुआ, कब पहुंच सकते हैं, और कृष्ण भावना भावित क्या होता है, और भक्ति में रति क्या होती है, कृष्ण भावना भावित एक्चुअली है क्या, तो ये पता चलेगा। और वेदों से पहले क्या हमें पता था, वैदिक अगर वेद नहीं थे तो आज हमें क्या पता चलता, तो ये है। हम जब इस 13वें अध्याय तक जो हमने देखा हुआ कि 13वें अध्याय तक आपने पढ़ा है कि जो भी कृष्ण भावना भावित होता है वो क्या है, सर्वोच्च विधि है। कृष्ण भावना भावित ही सर्वोच्च विधि है। तो कृष्ण भावना जब भावित हो जाते हैं, वो जो जितने प्रकृति गुण हैं उनसे ऊपर आ जाता है, और सतोगुण के बाद कृष्ण भावना भावित, जो कृष्ण भावना भावित रहता है वो ही सर्वोच्च परम पुरुष और सर्वोच्च पुरुष का माना जाता है। लेकिन वो भगवान से बड़े नहीं हो गया। भगवान कहते हैं कि मैं भी दिव्य पुरुष हूं, जो मेरी आसक्ति में रहता है, क्योंकि मेरा अंश है, वो भी दिव्य पुरुष रहता है। और भक्ति का जो मूल सिद्धांत है, जैसे हम भक्ति बोलते हैं, उसका मूल सिद्धांत क्या है कि भौतिक कार्यों से विरक्ति, मतलब परित्याग कर देना, ये मूल भक्ति है। इसके मतलब ये नहीं कि आप संन्यास लेके और कर्म जो कर रहे हैं जीने आप निकल वो भी ना करें, और कहें कि हम मंदिर जा रहे हैं और वहां पे भी कर्म ना करना चाहें। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो विरक्ति का मतलब होता है कि भौतिक कार्यों से विरक्ति, जो कि रजोगुण और तमोगुण में होती हैं, और सतोगुण से ऊपर उठ के, और यही भगवान की दिव्य सेवा होती है। इसको ही भगवान की अनुरक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जाएगा। आज मैं क्षमा चाहता हूँ कि लेट हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज 15th डे है, नहीं चाहता था, लेकिन जब ट्रेवल करते हैं तो अपना कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हमने जो टाइम दिया उसमें हमने पूरी कोशिश की आने के लिए। 9:30 बोला, तो मैं कैसे आया मुझे ही पता है। तो लेकिन मैं आया, कृष्णा ने बोला कि जाना है तो जाना है। 15.1 में श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूल मदः शाखम शरत्वम प्राहुरव्यम्यम छद्धांसि यस्य प्राणान यस्य तम वेद सा वेदवितः। तो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, जिसको हम बोल रहे थे गोलोका, गोलोका चार्ट जिसे बोलते हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब ये बहुत से लोगों ने इसको जो गोलोका चार्ट में जब ये आता है, नहीं सुना होगा कि ये वृक्ष जो है वो कैसे शाश्वत, कैसे पढ़ा जाता है। और ये क्या सुना कि इसकी वृक्ष की जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ हैं, सारी वृक्ष की जड़ें तो नीचे होती हैं। तो इसमें जो च्युत और अच्युत जो बोला गया है, च्युत होता है भौतिक में, और अच्युत होता है अध्यात्म में। जो मनुष्य होते हैं जो अपनी आसक्ति में होते हैं, उनको दो तरह से ही मानते हैं। तो जो वेद और नॉलेज की ज्ञान हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि गोलोका चार्ट में इस शाश्वत का क्या मतलब है। अब जब कभी आपने आज की उसमें देखें कि नदी किनारे या तालाब के किनारे अगर वृक्ष होता है, उसकी अगर छाया देखें, तो छाया में क्या दिखेगा, उसकी जड़ ऊपर की तरफ दिखेगा, क्योंकि तना लास्ट में होता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारे सबसे नीचे इसमें मनुष्य और जानवर होते हैं, उसके ऊपर गंधर्व और देवता होते हैं, उसके ऊपर फिर ब्रह्मा जी होते हैं, और सबसे ऊपर इसमें श्री कृष्णा होते हैं। और इसके जो 3 गुण हैं नीचे, उन गुणों से, प्रकृति के गुणों से जो मनुष्य और जो एनिमल हैं वो उससे जीते हैं, जिसको भौतिक जो बोलते हैं कि आसक्ति होती है। और उसके बाद जो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता है, रिलीजियसिटी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो वैदिक होता है, और सारे देवतागण होते हैं, लिबरेशन होता है, उसके बाद डिजायर होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो भक्ति योग के बाद श्री कृष्णा होते हैं। तो इसका डिटेल हम बताएंगे जैसे जैसे ये आता जाएगा चैप्टर, क्योंकि हम अगर एक साथ इतना जो कॉम्प्लेक्स होती थिंग्स अगर पहले जान लेंगे तो
फिर लोग भाग जाते हैं। तो धीमे धीमे जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें जो वर्णन किया गया सार है, वो सार ये है कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। वह शाखा से दूसरी और दूसरी में तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नत के लिए है वे ही वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। अब बोले कि इसमें जो अगर वैदिक और वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है वो इसे समझ पाएगा, नहीं तो जो इसको विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं समझ। तो इसमें जो ही होता है कि जो इसके फल होते हैं वो जीवों के कर्मों के फल के बराबर होते हैं। जो फल आता है जैसे वृक्ष के हम फल बोलते हैं, तो इसमें फल क्या है? तीन जो नीचे गुण है, जो इसमें जड़ ऊपर है, तना है। तने जैसे बढ़ते हैं उसने मेरी हम लोगों की जो आसक्ति बढ़ती है, हम कहते हैं ना ये तेरा ये मेरा। तो ये भगवान की जब दिव्य सेवा करते हैं तो ऐसा इस फल को हम निष्काम जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो इस वृक्ष को हम समझ जाते हैं कि वृक्ष क्या है। तो इसको वृक्ष को समझने के बाद ही हम सर्वोच्च लोक जो बोलते हैं वैकुंठ लोक में जाने के इच्छुक हो जाते हैं, और ये बहुत जरूरी भी होता है। तो इस फलों जीवों के कर्मों के जो फल होते हैं अर्थात धर्म और काम और जो मोक्ष, वो तीन ही इस वृक्ष से हमें पता चलते हैं। कि जैसे हमने पानी डाला, पानी हम जड़ में डालते हैं, लेकिन पानी कभी आपने पत्तियों में या स्टेम में डाला है? नहीं, आप जड़ में डालते हैं, वो हर तने और पत्ते तक पहुंच जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कि हम कर्म करते हैं, उस कर्म से ही हमारी हर तने हर पत्ते में इस वृक्ष के हिसाब से पहुंच जाते हैं। और सांख्य दर्शन के अनुसार कि मूल रूप से पहले प्रकृति जो है, भगवान ने क्या बनाया? प्रकृति, पुरुष, और तब उसके तीन गुण इससे निकलते हैं। तो इसका ये जो अश्वत्थ वृक्ष से जो इसकी है वो तुलना की गई है, और निकलते हैं। और फिर 5 स्थूल तथा पंच महाभूत जो बोलते गए, पंच महाभूत, ये उससे फिर 10 इंद्रियां। तो 24 जो तत्व कल बताए थे वो 24 तत्व से ही इसका निर्माण होता है। और इसमें मोह लालसा है वो सबसे ऊपर आती है, जिसमें लिखा गया अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है उससे बाहर निकल जाता है। सो जो अगर आप गीता का पूरा सार देखेंगे तो उसमें कर्म और दिव्य और ज्ञान, ज्ञान योग, और उसके बाद भक्ति योग। भक्ति योग में जो चला जाता है वो इस वृक्ष को समझ जाता है कि वृक्ष का है। नहीं तो वृक्ष को समझने में बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाती है कि वृक्ष का है। और इसका जो अगर नॉर्मल होता है वो वृक्ष का जो पोषण होता है, अपने जो आज पृथ्वी पे जो वृक्ष है उसका पोषण क्या है? जल है। तो जल जो होता है वो हम एक जगह डालने के बाद हर जगह, वैसे ही इसमें जो होता है कि जो जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं वो इसका इसके फल के हिसाब से, मतलब वृक्ष में फल आते हैं तो फल कैसे आएंगे? कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमारे फल आएंगे। वैसे ही इसमें अश्वत्थ वृक्ष से जो इसकी की गई है भौतिक जब ने बंधन में तुलता अश्वत्थ, जैसे ही इसमें हम पानी डालते हैं वैसे ही स्टेम वगैरह पूरे नर्व सिस्टम से पहुंच जाता है और बढ़ जाता है स्टेम वगैरह। वैसे ही हमारे कर्म है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हम बढ़ते हैं। तो इसमें जो पोषण हमारे नॉर्मल जो होता है पोषण जल से होता है, इसमें जो पोषण होता है वो अध्यात्म से होता है। अध्यात्म अगर हम समझते जाएंगे तो इस वृक्ष को हम समझ लेंगे। ये उसका पूरा गोलोका चार्ट का वो हो गया। 15.2 अब इसका डिटेल आता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। प्रकृति जो 3 हमने गुण बताए हैं वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय मतलब जो इंद्रियां होती हैं उसकी विषय। अगर हमने टहनियां जो हैं, अगर इंद्रियों पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा क्या होता है कि मन कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद बुद्धि कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद हम अध्यात्म में चले जाते हैं। तो इस वृक्ष की जड़ें की कहाँ जाती हैं? इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई हैं। तो इसमें ये होता है। और इसमें ये भी है कि जो प्रकृति के 3 द्वारा जो पोषित बताया गया है कि पोषित है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप इस वृक्ष को अगर समझना चाह रहे हैं कि इस वृक्ष का वो नीचे पत्तियां ऊपर जड़ है, तो ये वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि एक आज कलयुग में किसी को भी ले लो फॉर एग्जांपल, कोई प्रभु जी हैं उनसे पूछे आपके पिता का नाम क्या है, पिता के नाम, पिता का नाम, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे?
पहुंचेंगे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि आपको किसने किया है उत्पत्ति, तो श्री कृष्णा। तो ये गर्भोदशाई जो विष्णु है उससे वो फिर उत्पत्ति निकलेगी। तो ये सब जो कर्म होते हैं हमारे, उस कर्म के हिसाब से ही हमारा इस जो यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण बोले गए, इसी हिसाब से इस वृक्ष को हम सींचते हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वैसा है। अगर हम रजोगुण में होंगे तो टहनियां इंद्रिय विषय की तरफ बढ़ेंगी। अगर हम उसके बाद तमोगुण में होंगे तो जो तना होता है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। और अगर हम सतोगुण में होंगे तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि गंधर्व और देवता की लोग तरफ आते हैं। नहीं तो हम नीचे ही, सबसे नीचे पत्तियां जो होती हैं लास्ट वाली, जिसको हम बोलते हैं कि मनुष्य और जानवर वाली, तो ये हो जाती हैं। इसमें इसका डिटेल ये है, ये बहुत ही अच्छा वो है। अब ये नॉर्मल बताया गया है। और इसमें इस वृक्ष 15.34, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो इस जगत में जो वृक्ष है वो वृक्ष हमें वही पता है जो हमें आम के हो गए या हमने जो लकड़ी देखे हुए हैं वही। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र से काट गिराए। तत्पास ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण न ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अब जैसे ये वृक्ष दिखाया गया कि अगर काट देंगे तो यहाँ पे वृक्ष काटने का मतलब हो गया कि जो गोलोका चार्ट वाला है उसमें जो इंद्रिय विषय जो बोली पत्तियां हैं, मतलब इंद्रिय विषय, उन इंद्र विषयों को काट डालें, मतलब इंद्रियों की परित्याग कर दें, इंद्रियों के जो आसक्ति होती है उसका परित्याग कर दें, जो मोह होती है, लालसा होती है, लालच होता है, उसका खत्म कर दें। तो जैसे ये वृक्ष कटा हुआ दिखाएगा कि इस वृक्ष को काट देंगे तो इसके जड़ और स्टेम और पत्तियां सब अलग हो गई हैं। अब इसमें पानी डालेंगे तो ये पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही अगर हम जो इस वृक्ष को, जो हमारा वृक्ष है हमारे जो अध्यात्म के लिए, उस अध्यात्म का जो पोषण होता है जो 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से, उसमें सतोगुण डालें और सतोगुण से ऊपर होने के बाद हम कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो इस वृक्ष को हम समझ सकते हैं। इस वृक्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज चाहिए। 15.6 में न तब्धा सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदुगत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते हैं। सॉरी, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। तो ऐसा उपनिषद और स्वतः उपनिषद, कड़ो उपनिषद, महापुरुषों और पिछवाड़ बोला गया कि जो भगवान का धाम है वहां पर उनका कोई भी, जैसे सूर्य होता है, एक पूरे ही अगर यूनिवर्स में देखें तो एक चमकीला जो सूर्य है वही रोशनी सभी सभी को देता है। ऐसे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और हो सकते हैं, पर यहाँ पे सूर्य ही एक ऐसा है जो सभी को देता है। चंद्रमा रोशनी नहीं देता है, वो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है इसलिए मिलता है। तो चंद्रमा का भी बहुत बड़ा यहाँ पे बताया गया कि चंद्रमा की रोशनी होती है वो सब्जियों को बहुत ही स्वादिष्ट और उनके बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि रात में रोशनी और ठंडी ठंडक होती है। तो जितनी ठंडक जरूरी है उतना ही दिन में सूर्य की रोशनी भी जरूरी है। तो वहां पे बोला गया है कि बैकुंठ लोकों में उनका खुद का ही प्रकाश है। और प्रकाश कहाँ से आता है? कि जो दिव्यता होती है वो दिव्यता से प्रकाश आती है। वहां पे खुद का, जो कहते हैं कि सूर्य सिस्टम हो गया, यूनिवर्स हो गया, वो नहीं, वो खुद ही जो इतना उनका प्रकाश निकलता है उस पे, ऐसा ये वेदों में लिखा हुआ है। तो 15.7, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। अब ये 6 इंद्रियां क्यों लिखी गई? कि 5 तो इंद्रियां हैं, जिसमें कि आंख, कान, और उसमें नाक और मुंह और हाथ, स्पर्श, ये हो गए 5। और इन पे कंट्रोल करते हैं और इनका सीधा लिंक किससे होता? मन से। तो इसलिए 6 बोली गई हैं। और इन 6 पे ही अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो इस जो वृक्ष बोला गया, इस वृक्ष के जो हमारे 3 प्रकृति गुण बताएंगे उसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो जैसा हम पानी डालेंगे, अब जैसा अगर हम
किसी भी वृक्ष में अगर छाछ जो बोलते हैं मट्ठा डालें, जैसे आचार्य ने किया हुआ था, तो क्या होगा, वो सूखने लगेगा। तो वैसा ही है कि हमारे प्रकृति गुण को हम जैसा भी हम यूज करेंगे, इस वृक्ष का जो फल है वो वैसा ही मिलेगा। और अध्यात्म जो दिव्य जो फल होता है वो ज्यादा अच्छा बोला गया है। तो इसलिए प्रथम जो योग्यता बोली गई है, अगर हमें आध्यात्म में जाना है, इस वृक्ष को समझना है, तो प्रथम अवस्था जो प्रथम क्या है, अहंकार। सबसे पहले मैं, अहंकार को हमें खत्म करना पड़ेगा और मोहित ना हो किससे, प्रकृति से। तो ये सबसे पहली इसमें हमें योग्यता बताई गई। 15.8, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाते हैं जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे चैप्टर 7 में बताया हुआ था, 9 में बताया हुआ है, 3 में बार बार इसका आता है कि हमारा जो हमारा आत्मा है, वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और लास्ट वाला जो व्यर्थ का शरीर जो बोलते हैं, जिसको डिसीज हो गई, बूढ़ा हो गया, उसकी अंत समय आ गया, उससे निकल के आत्मा में कुछ नहीं होता, क्यों, आत्मा अजन्मी है, उसका कोई ना जन्म है ना मृत्यु है, वो वैसी ही रहती है। आप 20 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, आप तरुण होंगे, किशोर होंगे, वृद्ध होंगे, आपकी डेथ होगी, पर आत्मा बिल्कुल वैसी रहती जैसे डे फर्स्ट होती है। वो तो एक से दूसरे में केवल ट्रांसफर होती है, चली जाती है, ठीक है, देहांतरण होता है। तो वही यहाँ पे समझा गया। अगर इसको जो ये जान जाता है, जैसे अर्जुन को बोला श्री कृष्ण ने, जो ये जानते थे कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उसका उद्धार हो जाता है, वो भक्ति योग में चला जाता है और भगवान पे विश्वास करता है। 15.9, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। फिर क्या होती है, आत्मा फिर एक शरीर लेती है, उस शरीर में फिर इंद्रियां हैं। तो शुरू में तो वो दिव्य रहता है, जब पैदा होता है बच्चा बिल्कुल दिव्य होता है, क्योंकि उसके प्रकृति के गुण पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के गुणों के संसर्ग में आता है, उसके बाद वो उसी से हिसाब से तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी बनता है। भगवान ऐसा नहीं करता, प्रकृति के संसर्ग में आते हैं इसलिए करता है, और आपके पुराने प्रारब्ध हो गए, उसी हिसाब से वो आपको जन्म मिलता है। 15.10 उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजां न वाम गुणवंतम विमूढ़ः नानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, मूर्ख मतलब अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञान जैसे बहुत कम ज्ञान होता है, वो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह सब देख सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले जो योग्यता बोली गई है भगवान श्री कृष्ण ने, वो है अहंकार और मोह। अगर अहंकार, मैं जो होता, मैंने किया, मैं ये वो, तो वो निकाल देते हैं और मोह निकाल देते हैं। तो इसमें ये अहंकार और मोह ही इसका कारण होते हैं कि इस वृक्ष को हम नहीं समझ पाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम नहीं समझ पाते तो हम विश्वास भी नहीं करते, विश्वास नहीं करते तो भगवान की भक्ति योग में भी नहीं आते हैं। तो मनुष्य को अगर वहां पे जाना है और उसमें भगवत धाम या बैकुंठ लोक में जाना है या उच्च लोका में जाना है, तो उसको अपने इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, इस वृक्ष को समझना पड़ेगा जिसके जड़े ऊपर हैं, टहनियां नीचे हैं, क्योंकि इसमें हम पानी जल नहीं दे सकते, इसमें आध्यात्म के ही द्वारा जाना होता है। और अगर वो ये समझ जाता है कि सब कुछ ही, जो अल्प ज्ञानी है, सब कुछ है, वो कौन है, वो संसार का स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अगर ये समझ जाता है कि जैसे हम बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे किसी से हम ये पूछना चालू करें, जैसे अमन प्रभु जी का ले लें कि पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ऐसे पूछते पूछते वो अगर निकालें, पहले तो इतना ज्यादा डिटेल किसी के पास होगा ही नहीं ऊपर, लेकिन जब लास्ट में चलता जाएगा तो वो ट्रायंगल जैसा होगा कि नीचे वो अपने बताते जाएंगे, फिर वो संख्या कम होती जाएगी, वो धीमे धीमे फिर काम निकलेगा जाके ब्रह्मा निकलेगा जाके, क्योंकि इक्ष्वाक वंश के बाद मनु, मनु के बाद ब्रह्मा, ऐसे निकलेगा जाते। और ऐसा कठोर में लिखा हुआ है कि जो आध्यात्म होता है, आध्यात्मिक होता है, उसको अब उसका खुद का ही इंटरेस्ट, इतना जब आध्यात्म हो जाते हैं इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि वो भगवत धाम गोलोका वृंदावन के लिए काफी आतुर रहता है। और कठोर उपनिषद में लिखा हुआ है 2.215 में लिखा गया है कि इसकी पुष्टि भी हुई है कि जो भगवान का गोलोका वृंदावन है वो स्वयं से प्रकाशित है, जैसे पहले बोलेगा, उसको किसी का बाहर का प्रकाश नहीं चाहिए, उसका खुद का ही सब प्रकाशित है, इतना दिव्य निकलता है। तो उसमें बोला गया, ना तत्र सूर्यो भात ना चत्र तारकम,
मतलब उनके खुद के ही तारे, उनके खुद की बिजली जो रोशनी है, वो सब कुछ अपना खुद का ही है, उन्हें कुछ ही बाहर से नहीं चाहिए। और यात्र तत्र पुरुषो सर्वहा, जो भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे ही जो यत्र तत्र जो बोला गया है कि सभी में अंश है, वो ही कारणों के कारण है, वो ही नियंता है। तो इसी हिसाब से उनका जो वैकुंठा लोक है वो उसी हिसाब से उतना ही दिव्य है, क्योंकि उनका खुद का ही इतना प्रकाश, दिव्य प्रकाश है कि उनको बाहर से कोई जरूरत नहीं होती लेने की, वो तो और सभी को देते हैं, वो कंट्रोल है। उसके बाद 15.11, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोका में दिया गया है कि जिनके मन विकसित नहीं, मतलब इंद्रियां, मन विकसित मतलब क्या होता है, डेवलप करना, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं। तो मन विकसित नहीं होगा, मन नहीं होगा तो बुद्धि नहीं होगी, तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं, मतलब वो उन्होंने अपना एनालिसिस किया ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम बॉडी हैं, आत्मा है, कर्म मेरे क्या है, मैं रजोगुण में हूँ, तमोगुण में हूँ, सतोगुण में कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इंप्रूव भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। तो वे यत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, जो प्रयत्न करते करके भी ये नहीं देख पाते क्या हो रहा है। अगर वो प्रयत्न करेंगे भी तो वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे तो उनको इसका जो फायदा बोला गया वो फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए हमेशा हमें, अगर हम किसी भी, हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण जाते हैं, तो हमें वहां पे स्टेबल रहना है, मतलब वो लगातार फिर वहां से करना है। ऐसा नहीं कुछ दिन हमें तमोगुण में रहे, कुछ दिन रजोगुण में रहे, कुछ दिन सतोगुण में रहे, तो इसको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो इसीलिए होता है कि हमें अपने हिसाब से ही अपने चूज करना चाहिए कि हमें कब क्या कैसे करना है, क्योंकि और कोई आपको नहीं करने आएगा। क्योंकि जड़ में पानी क्या है, वो पृथ्वी से नीचे से लेता है, कोई मनुष्य डालता है तभी हमें उसको मिलता है। और पानी कहाँ से, पानी कौन बनाता है, भगवान। हवा कौन चलाता है, भगवान। सभी, तो लोग कुछ ये सोचते हैं कि मैंने मकान बनाया, तो वो ये नहीं जानते कि मकान बनाया तो मिट्टी कहाँ से आई, जमीन से, किसने दी, भगवान ने। सीमेंट कहाँ से आया, वो एस और केमिकल से बना हुआ, वो किसने बनाया, वो भगवान ने बनाया हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया, पानी किसने दिया, भगवान ने दिया। सब कुछ तो उन्हें भगवान ने दिया। फिर हम सोचते हैं कि ये मैंने किया। अब इसी का प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इसी चैप्टर के, अगर उनसे अमेरिका में पूछा गया तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद से कि जो पुरुषोत्तम योग है वो समझाइए। तो उन्होंने बोला कि हम समझाते हैं कि मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता पुरुषोत्तम योग। मनुष्य की उम्र जो है वो 80 साल होती है लगभग, ले ले, उन्होंने बोला इंडिया में 80 साल मान लेते हैं एवरेज। उसमें 40 साल दिन होते हैं और 40 साल रात होती है। बोला वो उसने मैगजीन रिपोर्टर से बोला हाँ यस। तो 40 साल बचे। 40 साल में वो 20 साल तक तो एजुकेट होता है, एजुकेशन लेता है, मतलब खुद का कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, माता पिता को होता है। उसके बाद वो 20 साल वो निकाल दो, बचे 20 साल। 20 साल में 10 साल बुढ़ापे के निकाल दो, अगले जो 80 साल में 70 से 80 में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अब केवल 10 साल बचते हैं आपके अध्यात्म के लिए, जिसको मैं, जो भौतिक ज्ञान बोला गया है कि भौतिक ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान ले जाने के लिए। अब 10 साल बचे, उस 10 साल में कितना टाइम आप प्रकृति को देते हैं, कितना टाइम इंद्रियों को देते हैं, कितना टाइम करते हैं। तो ऐसे उन्होंने समझाया, तो वो उनका कायल हो गया जिसको समझाया, तो वो उनका फिर शिष्य बन गया। तो प्रभुपाद बड़े बड़े सिस्टम और उससे बताते, कभी हम ये सोचते ही नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे थे प्रभुपाद कि हम पैसा रुपया, पैसा, हाय, मकान, लड़ाई झगड़ा, उसने इतनी जमीन ले ली, उसने ये ले ली, किसके चक्कर में, केवल 10 साल के चक्कर में। उस 10 साल जो बचे हुए हमारे, क्योंकि 80 साल, अब 80 साल भी नहीं जीते हैं, मान लो 65 साल, 70 साल, उसकी आधी रात निकल गई, 35 साल बचे। 35 साल में 20 साल पढ़ाई की, 15 साल बचे, और 15 साल में आपने जॉब करी और बहुत सारे कर्म किए। ठीक है, वो घूम फिर के 4-5 साल बचते हैं। तो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि हमें ज्यादा इंद्रिय विषयों की आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आज हमारी है ही नहीं। ऐसे कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार हम गए हैं। तो पुरुषों में उत्तम को हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भौतिक जगत होता है, जो उसको बोला गया कि जो जीव होता है भौतिक जगत में, वो चियुत होता है, जैसे क्षर बोलते हैं, और अक्षर कौन होता है, अच्युत, जो आध्यात्म में होता है। तो दो ही तरह के यहाँ पे भौतिक जगत में मनुष्य होते हैं। 15.13, गामावेश्य चा भूतानि धारयामः हमोजसः पुष्णाणि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग
अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि चंद्रमा अपनी जगह पे है, सूर्य अपनी जगह पे है, सब ग्रह अपनी जगह पे हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ऐसी भी देख सकते हैं कि जब हम मुट्ठी बंद करके धूल रखते हैं, धूल, तो वो मुट्ठी अगर बंद है तो धीमे धीमे उंगलियों के बीच से निकलती है, लेकिन पूरी नहीं निकल पाती। लेकिन जैसे ही ये मुट्ठी खोल दें तो क्या होगा, सारी धूल जो डस्ट है वो कहाँ, जमीन पे गिर जाएगी। ऐसे ही सारे जो ग्रह हैं, सारे जो सोलर सिस्टम है, वो क्या है, वो भगवान के नियंत्रण में है। अगर वो नियंत्रण छोड़ दें तो सूर्य कहाँ गिरेगा, कि पृथ्वी तो उससे बहुत ही कम छोटी है, मतलब पूरी ही पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ गई। तो इसलिए भगवान जो है पूरा नियंता, तो उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। वैसे ही एग्जाम्पल जैसे दिया है कि अगर मिट्टी मिट्टी हमारे धूल हमारे मुट्ठी में है, मुट्ठी बंद है तो ठीक है, अगर खोल दी तो नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही भगवान ने अगर खोल दिया तो सब कुछ ही, जो पूरा ही ब्रह्मांड है वो पूरा ही गिर जाएगा, जिसको प्रलय बोलते हैं। कि प्रलय आती है 100 साल में, जो ब्रह्मा जी के दिन है, और 860 करोड़ साल, और उसके बाद फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो भगवान के पास इतनी पावर है। ग्रेविटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, इट कीप्स अवर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन एंड रोप्स आर गैलेक्सी टुगेदर। तो जो हमने बताया धूल वाला वो है 15.14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्रेरणानाम देहामाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामन चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के जो अन्नों को पचाता हूँ। अब क्या है कि बहुत सी बीमारियां हो जाती, अगर हमें नहीं पचे तो अपच हो जाता है। पचे ज्यादा तो हमारा स्वस्थ शरीर अच्छा होता है, क्योंकि पचेगा तो ब्लड बनेगा, RWC और वो ब्लड रेड RWC और वाइट वाइट WC, वो दोनों ही बनेंगी। अगर नहीं पचेगा तो नहीं बनेगा। तो भगवान का कितना ज्यादा योगदान है कि हमारे शरीर में, कि सारा ही अंग हमारे काम करते हैं, और हम मुख से खाते हैं और अंदर जाता, पच के पूरे ही शरीर में फैलता है, हर नर्व सिस्टम जाता है। किसी में अगर ऑक्सीजन नहीं जाए तो हमारा वो क्या होता है, बिलियस होने लगता है, काला पड़ने लगता है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारे शरीर की इतनी अच्छी रचना है कि हम मुख से खाते हैं, अंदर पच के पूरे बॉडी में पूरा बैलेंस होके पहुंचता है, इसलिए हम जी पाते हैं। तो इसमें अगर भगवान अपना कंट्रोल हटा ले तो हमें जी भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो यही बताया गया कि मैं उसका पाचक भी हूँ। 15.15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मंतः सृजमत ज्ञान मपोहनम चाह वैदेश सर्वैर महेव वेद्यो वेदांत कीर्तो देव देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जो भी हम करते हैं मनुष्य है, वो उसके लिए हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आइंस्टीन का लें, क्या आइंस्टीन को इतना ज्यादा जो स्मरण शक्ति है और उसको इतना ज्ञान है, वो कैसे हुआ? क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजते हैं जिसकी सृष्टि की चलती रहे। लेकिन भौतिक में हम संसर्ग में आने के बाद उस मिसयूज जिसे बोलते हैं, उस ब्रेन का मिसयूज भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि हृदय में मैं आसीन हूँ, जिससे कि मुझे पता चलता रहता है। जैसे हमारे मोबाइल में सिम होती है, और हम ये देखें कि हमारी लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन तो बता देता कि हम यहाँ पे हैं, और हमें मैप में ये बता देता हमें कहाँ से कहाँ जाना है, तो कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही भगवान से सारे कनेक्ट हैं। उनकी चिप, जो चिप रूपी जो अंश है, आत्मा है, वो हमारे सभी भी भौतिक शरीर में, तो हम उनके कर्म और पाप पुण्य से बच नहीं सकते हैं। जीव 2 प्रकार हैं जो हमने बताया, च्युत तथा अच्युत। भौजिक भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्म जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो ये बोला गया है कि भौतिक जगत में क्या होता है, च्युत क्षर। क्षर क्षर क्या होता है, जिसका क्षय हो जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अब इन इन दोनों के ऊपर कौन बोला गया है कि च्युत और अच्युत। च्युत ऐसे समझ सकते हैं, च्युत जो है वो अध्यात्म में नहीं है, वो भगवान की पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है, वो रजोगुण तमोगुण में है। और जो अध्यात्म है वो क्या है कि सतोगुण के बाद वो भक्ति योग में गया है, उसको बोलते हैं अध्यात्म में जाना है। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण।
15.18 यस्याम च रमितीतो हम शरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे चापरितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अचर दोनों के परे हूं, मतलब च्युत और अच्युत के दोनों के परे हूं, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो ये वेद और शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि कहां से आए हुए हैं? भगवान के मुख से आए हुए हैं। उन्होंने मुख से वर्णन किया हुआ तभी गीता निकली। वेद वेद किसने लिखे हुए? वेद व्यास ने लिखे हुए। उनके सुखदेव गोस्वामी को किसने श्रीमद् भागवतम सुनाई? उनको सुनाई सुखदेव गोस्वामी, जो कि उनके पुत्र थे वेद व्यास जी के। वेद व्यास को कितने सुनाया? नारद मुनि जी से। उन्होंने किसने सुना? ब्रह्मा जी से। तो ये सारा चला है कि वैसे ही अगर हम मान लिए जाएं कि हम गीता पढ़ते हैं और उसका गीता का प्रारूप समझ के हम पूजा पाठ करते हैं, तो इसके मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण के शब्द जो हैं उन्हें ही मैं मान रहा हूं, उनके हिसाब से ही चल रहा हूं। और यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है? स्पिरिचुअल मास्टर और कोई नहीं, वो भगवान का प्रारूप जिसे बोला गया, निर्वाहक बोला गया, वो भगवान का कार्यवाहक होता है। वो ही करता है जो भगवान उसे बोलते हैं। तो हमें वो जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर होता है वो हमें बता सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गलत है, क्या सही है। इसलिए लाइव जिसे जिंदा स्पिरिचुअल मास्टर हम रखते हैं, जो जिंदा होता है। मरे हुए को अगर मानते रहे तो हमें करेक्ट कौन करेगा? हमें ये नहीं पता हम सही हैं गलत हैं। इसलिए आज की डेट में जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मूर्ति लगा ली किसी स्पिरिचुअल मास्टर की, वो पहले उनको मर चुके हैं। तो फिर हमें बताने वाला कोई नहीं, हमें कौन बताएगा हम करेक्ट कौन करेगा? तो इसलिए आज की डेट में जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसको नॉलेज वेद की है और जो जिंदा है, लाइव है, उसको हमें स्पिरिचुअल मास्टर बनाना चाहिए। वो हमें करेक्ट कर सकता है। 15.19 यो मामेव संबूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम मह सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। अब वो कह रहे हैं कि जो इस वेद और इस गीता को ये समझ जाता है कि अश्वत्थ रूप जो वृक्ष बताया गया है, जिसका जड़ ऊपर की तरफ होती है, अब वो अगर ये समझ जाता है कि प्रकृति के 3 गुणों में ही बंधकर मनुष्य आध्यात्म से नीचे गिरता है, दिव्य और ब्रह्म से नीचे गिरता है। इसलिए हे भरत पुत्र, जो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में, जो ऐसा वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रहता है, जो कि ज्ञान और जिसको नॉलेज हो जाती है कि क्या भगवान है, क्या बॉडी है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है और हम कैसे भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर ये समझ जाता है तो वो पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जो ये नहीं समझ पाता है वो फिर रजोगुण और तमोगुण में रहता है। 15.20 इति गुहामतम शास्त्रम इद मुक्तम मया नग एतद बुद्धभा बुद्धिमान स्यात् कृत्य कृत्य भारत। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अब ये भगवान सीधे बोल रहे हैं कि मैंने अब ये प्रकट कर दिया, जो कोई इसे समझता है, सीधा बोल रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं, जो भी कोई इसे समझ सकता है भौतिक में, वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। प्रयास मतलब अगर वो आध्यात्म में जाना चाहता है, वो अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना चाह रहा है, वो इंद्रियों को कंट्रोल करना चाह रहा है, मन को कंट्रोल करना चाह रहा है, बुद्धि को कंट्रोल करना चाह रहा है, जब ये कंट्रोल हो जाते हैं तो इंटेलिजेंसी आसानी से बढ़ जाती है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को पहले बहुत ज्यादा दुविधा थी, गलत फहमियां थी, लेकिन धीमे धीमे जब उनको ज्ञान बढ़ा तो सारी गलत फहमियां छट गई। तो ऐसे ही हमें जब गलत फहमियां होती हैं तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया, हम शिष्य बन गए और उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या हुआ कि गुरु का पद संभाल लिया। ऐसे ही हम अगर शिष्य बन जाते हैं और किसी स्पिरिचुअल मास्टर की शरण ले लेते हैं तो वो हमें बता देगा हमें करना क्या है, हम कहाँ पे हैं, रजोगुण में, तमोगुण में हैं, सतोगुण में हैं या भक्ति योग में हैं, हम बता देंगे। अगर हम खुद अपने आप से आंक लेते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। ये बताया गया है कि जिस हिसाब से मैं जो अहम बोलते हैं, यह संपत्ति मेरी है, तो ये पता ही नहीं है ये संपत्ति मेरी है कितने दिनों के लिए, जो मैंने बताया केवल 10 साल के लिए। क्योंकि 80 साल आप जिए, 15-20 साल आपके स्टूडेंट में गए, उसके बाद बुढ़ापे में गए और रात निकलेगी, दिन बची, वो दिन के लिए आप बोलते हैं 5 से 10 साल के बीच में ये संपत्ति मेरी है, अब कल ये किसी और की होने वाली है, तो उसके लिए आप करते हैं। हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ अस्थायी रूप से हैं।
अस्थायी रूप से हैं। हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हमें अस्थायी, हमें ये नहीं पता कि हम हमेशा के लिए नहीं है, हमारी जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु भी होगी। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ अस्थायी, अमान्य नहीं, स्थायी, हमारा स्थायी नहीं है, हमारा हक नहीं है, ये भगवान को फिर दोबारा चली जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, ये हो गया हमारा डिबेट, आर्ग्यूमेंट। मैं एक मूर्ख हूं जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूं। झूठी प्रतिष्ठा से मुक्ति, झूठी प्रतिष्ठा से युक्त। तो ये कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, जैसे गीता में लिखा हुआ कि अल्प ज्ञानी मूर्ख ही मुझे नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा जो समझ लेगा तो वो चुप रहेगा, जो नहीं समझ पाएगा वो कहेगा गीता में ऐसा लिखा हुआ मुझे मूर्ख बता दिया, तो वो अल्प ज्ञानी हुआ, मूर्ख हुआ ही है जिसने भगवान पे भरोसा नहीं किया, भगवान पे उंगली उठाई। और जो कह रहा है मैं एक मूर्ख हूं जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूं, वो दूसरा कह रहा है कि मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख हूं कि मैंने कृष्ण को छोड़ दिया। तो कृष्ण छोड़ने से जो हानि होती है, वो हानि कौन सी होती है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। और अगला हमारा जन्म मृत्यु का साइकिल है, वो पता नहीं लाखों लाख करोड़ों सालों तक के लिए चलता रहता है, छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन भगवान एक झटके में ही छुड़ा देते हैं, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि सही दृष्टि होना क्या होता है। मैं इतना पैसा कमाता हूं क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूं। भगवान ने उसे बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता दी, इंटेलिजेंस दी किसी और काम के लिए। वो कहता मैं इतना पैसा कमाता हूं और मैं सुपर टैलेंटेड हूं। तो उस पैसे का क्या करें? पैसा पैसा नहीं खा सकते ना वो, उससे तो सब्जी रोटी ही खानी है। और जब वृद्ध शरीर हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल खाना खाना पड़ता है, उसमें आप ज्यादा खा ही नहीं सकते हो, वो पचेगा ही नहीं, पाचन वीक हो जाती है। भगवान ने इस हिसाब से शरीर बनाया हुआ है, बहुत सोच समझ के, बहुत ही गुणवत्ता वाला। मेरे पास जो कुछ भी हो कृष्ण की दया के कारण है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? कभी भी कुछ भी आए हमारे पास, ये क्यों हुआ? कृष्ण की तरफ से हुआ। हम गीता क्यों सुन रहे हैं? कृष्ण चाहता है इसलिए हम गीता का पाठ कर रहे हैं। कृष्ण नहीं चाहेगा तो आप गीता नहीं सुन सकते हैं। तो ये कौन है? जो लेफ्ट साइड वाला है वो भ्रम से युक्त है, और जो राइट वाले हैं वो भ्रम से मुक्त हैं। हमारे पास पैसा आया तो हम ये बोले ये श्री कृष्णा ने दिया। उसका कितने परसेंटेज हम भगवान में लगा सकते हैं? 25%, 50%, वो हमारे ऊपर है। अगर हमारे पास पैसे की कमी है, ज्यादा है तो हम कम लगा सकते हैं, पैसा ज्यादा है तो हम ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन ये बोलना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है कृष्ण की दया के कारण है, क्योंकि अगले जन्म में पता नहीं आप क्या बनेंगे। झूठा रिश्ता जो होता है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, ठीक है, मेरा बच्चा सबसे सुंदर हो, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा पढ़े, मेरी बीवी सबसे सुंदर हो, और मेरी बीवी ये करे, मेरा रिश्तेदार पैसे वाला है, मेरा रिश्तेदार वो है। तो हम ऐसे बताते भी हैं, कोई रिश्तेदार किसी का सबसे जो जानकार होता है उसी का नाम लेते हैं कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। लेकिन ये नहीं पता है कि वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, जो मैंने बताया हुआ था पहले कि 80 साल में 40 साल तो रात निकाल दो, उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। उसके बाद दिन बचा, दिन में फिर आपको पढ़ाई करनी है, काम करना, कर्म करना, वो 5 साल बचते हैं, उस 5 साल के लिए झूठा रिश्ता आप बनाते हैं। सच्चा रिश्ता क्या होता है कि मेरे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपका कौन? दास, मैं आपका दास, आपके बैकुंठ लोक आना चाहता हूं। जब प्रभुपाद ने अब क्या बताया हुआ है, प्रभुपाद बहुत ही शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने इतनी उम्र पे अमेरिका जाके आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। उनका जैसा अभी तक ना बिरला कोई हुआ है। जो भगवान ने बोला ना कि हजारों में कोई एक ही बिरला होता है, तो वो लाखों में, करोड़ों में एक ही बिरला थे कि उस समय कोई भी इस प्रीचिंग नहीं कर पाए पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने करके दिखाया, वो भी 70 साल की उम्र पे। उन्होंने बोला कि जहां भी भक्त होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता, मतलब कलह नहीं रहती। भगवत भक्त तथा स्वयं भगवान एक हैं। अब वो कह रहे हैं कि भगवान कौन है? जो भी वेद और शास्त्र है उनके मुख से निकला हुआ वो सब एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्त परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। अंतरंगा शक्ति के कारण ये होता है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्वान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाण गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्गत भक्त की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। तो वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर के अधीन हो जाते हैं, उसको मान लेते हैं, तो ज्ञानता हमारा अंधकार छट जाता है, हमें ज्ञान आ जाता है, अज्ञानता हट जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। शुद्ध बने और बुद्धिमान बने। बुद्धिमान कौन नहीं बनना चाहेगा? अच्छा इंटेलिजेंस होगा, अच्छे डिसीजन लेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता है और भक्त में परिवर्तन नहीं होता, तब तक वह सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। अब वो कह रहा है कि
अगर मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता है, पाप अगर कर्म करेंगे तो आपको इंटेलिजेंसी नहीं आएगी। इंटेलिजेंसी होती है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता जब ही आएगी जब आप कृष्ण भावना अमृत होंगे, तब आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। आपका आप आगे अच्छा डिसीजन लेके अच्छा सोसाइटी में नाम करेंगे। उसके बाद आप जो सतोगुण से है वो भक्ति योग में जाएंगे। जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो ऐसा होता है उसको कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन होता है, जो मुक्त नहीं हो पाता है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन ये भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार फिर भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। इसमें बोला गया, भगवान ने ये बोला हुआ है कि जो भी इसमें जुड़ता है वो उसको निष्पाप, मतलब अगर उसने पाप किए होंगे वो भी धुल जाएंगे और भगवान के शेल्टर में चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा कारण होता। पहला पतन मतलब जिसमें अभी बोला गया था ये मेरा पैसा है, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरे पास इतना पैसा रुपया है, बैलेंस है, वो सब आपका यहीं रखा रह जाता है। अगला जन्म भी नहीं पता क्या मिलेगा, उसको आप यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला पतन ही हो गया जताने। दूसरा हृदय की दुर्बलता है, जब कोई अधिकाधिक प्रवृत्ति जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो दूसरा क्या हो गया, हृदय की दुर्बलता। हम इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम हमेशा जीते रहेंगे, हमारा पैसा है, हम बेईमानी से कमाएंगे और इस पे ही लेटेंगे, सोएंगे और साथ लेके जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया, स्वामित्व जो है वो भी आसक्त, ये भी खतरनाक है बहुत ज्यादा। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक के अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो इसमें यही बोला गया है कि जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि वृक्ष रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष बताया गया, गोलोका चार्ट बताया गया है, उसमें ये जान जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हम सबसे टहनियां जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों में हम किसके बराबर हैं? हम बराबर हैं मनुष्य और पशु होनी, वो दोनों ही बराबर गया। एक फर्क है कि वो हमारे पास इंटेलिजेंसी है, जैसे बुद्धिमत्ता वो श्री कृष्ण ने दी हुई, अगर वो हम यूज नहीं करते हैं तो हम में और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी सेम चीज, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, जागता है, काम वासना उसमें भी होती है, बच्चे वो भी पैदा करता है, हम भी करते हैं, कोई फर्क नहीं है। ये बस फर्क है इंटेलिजेंसी, हम समझते हैं, बुद्धिमत्ता है हमारे पास, अच्छा बुरा समझते हैं, तो अच्छा बुरा हमें समझ के उसको यूज भी करना चाहिए। तो इसमें यही बोला गया कि इस अध्याय में जो इसका तात्पर्य यही है कि ये अध्याय वैदिक जो अध्ययन है, वैदिक अध्ययन का इसमें सार है इसमें, क्योंकि इसमें गोलोका चार्ट, अश्वत्थ अश्वत्थ व्रत का भी बोल लिया गया। और कृष्ण को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। क्योंकि हम जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उस स्कूल के बारे में हम तभी जान पाते हैं कि आईआईटी कैसा होगा, जब आईआईटी में एडमिशन लेंगे। अगर एक बार विजिट कराएंगे उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। आईएम कैसे होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जब एडमिशन लेंगे तो पता चलेगा अंदर। वैसे ही भगवान में एडमिशन लेना पड़ेगा। जब गीता पढ़ेंगे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, अमृत होंगे, तो हमें पता चलेगा कि भक्ति क्या है। और जब भक्ति में रति हो जाती है हमें, तो हमें हमें पहले वेदों को जानना होता है, जिसमें हमारा वेद में हमारे गीता भी आती है। तो हम जब हमने देखा कि जो 13वें अध्याय तक हमने क्या सीखा, 13वें अध्याय से हमने सीखा कि जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। भक्ति सबसे अच्छी बोली गई। भक्ति अगर हम करते हैं, भक्ति योग में रहते हैं, भगवान हमें बिल्कुल ही आसानी से मिल जाते हैं और हम वैकुंठ लोक चले जाते हैं। और भौतिक कार्यों से जिसकी विरक्ति हो जाती है, भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है, वो भगवान की दिव्य सेवा करने लगता है। अगर भौतिक का नहीं करेंगे तो दोनों वाइस वर्सा है। तो अगर एक करेंगे एक नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज घटाएंगे, एक चीज बढ़ाएंगे। जैसे पानी में हम चीनी घोलते हैं और उसमें हम शुगर डालें और सॉल्ट डालें, तो शुगर बढ़ाएंगे तो मीठापन आएगा और सॉल्ट ज्यादा डालेंगे तो शोर जो टेस्ट होता है वैसा आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, हम एक बार अध्यात्म बढ़ाएंगे तो भक्ति योग में जाएंगे, अगर भौतिक बढ़ाएंगे तो हम रजोगुण तमोगुण में फंस जाएंगे। तो प्रकृति के जो पुरुष, जो बोला गया कि प्रकृति में जो पुरुष है वो 3 गुणों को यूज करता है, 3 गुणों से प्रकृति का सार जो है उसके संसर्ग में आता है। तो ऐसे ही वहां पे अश्वत्थ वृक्ष में भी बोला गया, तो उसका क्या है, वो 3 गुणों से ही उसका पालन पोषण होता है। अब भगवान ने ये बोला हुआ कि मैं सर्वस्व हूँ, तो उसमें बोला गया कि अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। भगवान ने ये बार बार बोला, कठोर स्मृति बोला, महापुराण बोला, विश्व पुराण बोला है कि मैं ही सबका पालक हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही नियंता हूँ।
उसके बावजूद भी मनुष्य क्या करता है कि जो मोह में आ जाता है, अहम आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। अगर ये हम कर देते हैं तो हमें बिल्कुल ही शुद्ध भक्ति मिल जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 24 घंटे नहीं होते हमारे पास। आज भौतिक युग में हमारे पास ना तो घी के लिए पैसे ज्यादा होंगे, क्योंकि 14 प्योर घी लगता है भगवान की सेवा करने में। इसलिए वेद और शास्त्र से जो लिखा हुआ है कि कलयुग में क्या होगा, हरे कृष्ण महामंत्र होगा, 4 जो है रेगुलर जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोलेंगे वो होंगे, और क्या होगा, प्रसादम बना के प्रसादम खाएंगे तो हमारी बुद्धि तेज होगी, बुद्धिमत्ता आएगी और भगवान की तरफ हम आसक्ति होंगे। तो ये बताया गया। तो ये पूरा आज चैप्टर का सार था। तो अब साइंस, आज टाइम हो गया तो साइंस और जो स्पिरिचुअल साइंस एंड माइंड एंड कंट्रोल वो कल बताएंगे। अभी किसी का क्वेश्चन है, आंसर है, हम बता सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन करना चाहता है या चैट बॉक्स में है, वो कृपया अपना हाथ उठाएं। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आवाज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप दुष्यंत प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछें। नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कृष्ण जी के लिए चैंट करते हैं तो हम जो उनका मेन स्वरूप तो विष्णु जी है, तो हम विष्णु जी का मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? जैसे ओम नमो नारायण, हम ओम इन्हीं नमो, को प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं ना, इसमें भी 3 बार बोलना होता है। जो अभी वही कह रहे हैं कि अभी गीता का आपका लेवल फर्स्ट है, जब लेवल आपका सेकंड में जाएंगे तो आपको पूरा ही रहस्य पता चलेगा। अभी हम प्राइमरी स्कूल में हैं। अगर प्राइमरी स्कूल में अगर हम आपको हाई स्कूल का क्वेश्चन देंगे तो सॉल्व नहीं होगा प्रभु जी। ठीक है। हाँ, तो उसमें हम 3 बार वो पढ़ते हैं। उसमें गुरु वंदना भी आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार करते हैं। उसके बाद गुरु वंदना आती है, उसके बाद श्लोका आता है कृष्णा का, उसके बाद ही हम कुछ भी चालू करते हैं। चाहे वो श्रीमद् भागवतम में हो गया और चाहे वो गीता में हो गया, तो ऐसे ही करते हैं। अभी ये तो एक प्रभु जी लेवल वन के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे और चीजें ज्यादा बताएंगे तो इसी में देखना, अभी गोलोका चार्ट नहीं आया है, अश्वत्थ वृक्ष का थोड़ा ही जिक्र किया गया। जैसे ही ये धीमे धीमे आपका जो बेस तैयार हो जाएगा, आप गीता को समझ जाएंगे, गीता क्या कहता है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है। उसके बाद ये जो अभी आपका 18 डेज का है, ये आपका 18 वीक्स मान लो, मतलब 14 हफ्ते का वैसे होता है, प्लस माइनस करके आप 14 हफ्ते प्लस मान लो, तो 15 हफ्ते 16 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो उसको आप लेवल 2 में जाएंगे, फिर उसके बाद 14 हफ्ते का लेवल 3 होता है, फिर ऐसे लेवल 4। तो उसमें आपको बहुत सारे चीजें पता चलेंगी। तो प्रभु जी यही है कि जो मंत्र हैं और विष्णु का मंत्र है वो सारे ही हम लोग पढ़ते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है। विष्णु का, श्री कृष्ण का कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। भगवान श्री राम भी उन्हीं के अवतार हैं। तो ऐसा कुछ हम अलग नहीं करते हैं। इसमें विशाल पटेल ने, कुंती जी कृष्ण जी के आगे बोले, मेरे जीवन में प्रॉब्लम सी चाहे, इसके पीछे रीजन क्या है? क्वेश्चन जी। हरे कृष्णा। डिटेल्स में होगा जाएगा अकॉर्डिंग टू लेवल। डिटेल्स में होगा जाएगा। हाँ माता जी, अभी हमारा लेवल बना है इसमें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लेंदी कर देंगे, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, तो आप ही लोगों में जो अभी 200 में से 25-30 बचे हैं ना, ये जीरो हो जाएंगे। कहेंगे इतना, क्योंकि धीमे धीमे हर चीज का प्रोसेस होता है। इसलिए हम किससे, अगर स्कूल में देखा जाए तो हम बच्चे जो किड्स होते हैं, पहले प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट और सेकंड, ऐसे करके। अगर वो LKG में उनको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु जी यहाँ पे यही है कि अभी 18 डेज में हम लोग जितना अभी बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि आप ये समझ जाएं कि हम कैसे श्री कृष्णा से जुड़े हुए हैं, और स्पिरिचुअल मास्टर का रोल क्या है, और हमारे जो प्रकृति के 3 गुण हैं उस गुणों में हम कहाँ पे हैं,
और हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो हम क्या करें, और भगवान श्री कृष्ण ने कब और गीता का उपदेश क्यों दिया, और उससे आज आज हमें कलयुग में बैठे हुए लाभ अगर मिलना है तो लाभ कैसे मिलेगा, और कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं, भक्ति योगा में कैसे रह सकते हैं, और भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद जब लेवल 2 आएगा उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा सब कुछ। अभी एक दिन में एक चैप्टर हो रहा है तो वहां एक हफ्ता लग जाएगा, तो 2 दिन पूरा लगते हैं उसमें, श्लोका बाई श्लोका लेते हैं, इसलिए टाइम लगता है उसमें। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, और तो कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा प्रभु जी। ठीक है, अब लोगों को हमें लग रहा है समझ में आ रहा है, डिवोटी जितने हैं, तो जितना कम हो रहा है उतना अच्छा है। बनाली माता जी भी हैं इसमें जुड़ी हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपकी यात्रा कैसी माता रही? जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यात्रा माता जी सही रही है, घर पहुंच गया हूँ मैंने। हरे कृष्णा सर प्रभु जी। कृष्णा। सनत प्रभु जी का मुझे लग रहा कि थोड़ा नेटवर्क में इशू है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनका। हाँ, आवाज उनकी वो हो रही है, जी वाइब्रेट प्रभु हो रही जी, है। हाँ सनत प्रभु जी की आवाज नहीं क्लियर है। हाँ हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो माता जी भी हमारी काफी नॉलेज है, वो भी आंसर कर सकती हैं, या सभी कुछ समझ में आ गए? जब क्वेश्चन नहीं होता है प्रभु तो जी शिवानी शर्मा जी माता जी का मैसेज है। हम्म, प्रभु जी आप प्लीज एक बार असाइनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दीजिए, कब सबमिट करना है, कब तक कर सकते हैं, प्लीज बताइए, एंड प्रोसेस प्लीज एक्सप्लेन। जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं वो लिंक है, उसमें आपको 18 चैप्टर के जो चैप्टर जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर करेंगे तो आंसर कर पाएंगे, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, 18 डेज कंप्लीट, जो 18th डे होगा उसी दिन तक आपको सारे 18, चाहे एक दिन बैठ के करो, वैसे तो करना ये चाहिए, लेकिन उस दिन अगर उस तक कर देते हैं तो आपको 19th डे, मतलब आपको फिर उसके बाद किसी संडे को उसके पास जो संडे होगा वहां पे बुलाया जाएगा। उससे पहले 18th डे तक आपको 18 जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो करने हैं, और उसमें शायद पहले 5 बार ट्राई करते थे, अभी अनलिमिटेड कर दिया है, और उसको करने के बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा। 18th डे, आज 15 हो गया, 16, 17, 18, 3 दिन बचे हैं। उन 3 दिन में ही आपको जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया उसके थ्रू आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यू, वो देना है, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। नहीं तो आप लेवल 1 में ही रहेंगे। और इसके लिए लेवल 2 में जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, वो एक माला चैंट और लेवल लेवल 1 का कंप्लीशन, ये दो दो रिक्वायरमेंट है। हाँ प्रभु जी, शिवानी माता जी का मैसेज है, कहाँ बुलाया जाएगा? नहीं, मतलब ऑनलाइन उनको होगा, शायद बुलाया कहीं नहीं जाएगा, ऑनलाइन होगा। आपको एक फॉर्म होगा, उसमें लिखा होगा, और वहां पे संडे को ऑनलाइन ही बुलाया जाएगा, मतलब एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको करना है। श्रद्धावान बोलते हैं उसे, श्रद्धावान। उसमें ये बोला जाएगा कि मैं एक माला चैंट करती हूँ या करता हूँ, और मैं एक माला चैंट करती रहूंगी, करता रहूंगा, और लेवल 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब लेवल 2 में जाएंगे, और श्रद्धावान होने के बाद ही, श्रद्धावान जब हो जाएगा उसके बाद आप लेवल 2 में चले जाएंगे। ये है। तो उसमें एक तरह मान लो कि एक माला चैंटिंग की शपथ हो गई, शपथ दिलाई जाती है कि हम भगवान के प्रति एक माला चैंट कर। एक माला कितना टाइम लेता है? 8 से 10 मिनट लेता है बस, ज्यादा नहीं लेता है। इस्कॉन मेंबरशिप का ज्वाइन करने का प्रोसेस आपको हम डलवा देंगे इसी में लिंक। और अमित प्रभु जी वो साइट से लिंक डाल देना। ठीक है प्रभु जी, मैं हाँ डाल दूंगा। हाँ, वो प्रभु जी का जो लिंक है प्रोसेस जी वाला, जी वो आज जी माता प्रभु प्रभु जी। जी नहीं आए क्या? नहीं माता प्रभु जी आज नहीं आए हैं। अच्छा, ठीक है। इस किसी और का कोई क्वेश्चन है, या आज वैसे भी ज्यादा टाइम हो गया है तो आज समाप्त करें क्या? जी प्रभु जी।
ठीक है, ओके ठीक है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे राम। हरे।